सुलेख के नियम हैं और यदि उन नियमों का आप पालन करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग पहले से ही बहुत अच्छी है और यदि वे बच्चे भी इन नियमों का पालन करेंगे तो उनकी हैंडराइटिंग में और ज्यादा सुधार होगा और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। पर बेटे हैंडराइटिंग एक दिन में कभी भी अच्छी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए आपको उतना ही समय लगेगा जितने समय में आपने साइकिल चलाना सीखा था बचपन में। आप जब बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे तो कई बार गिरे थे, कई बार आपने टक्करें मारी थी कहीं कहीं। तो इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से यदि इन नियमों का आप पालन करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। वो आपका लेख सुलेख में बदल जाएगा। सुलेख समझते हो ना, सुलेख, सुलेख में बदल जाएगा। तो देखो बेटे कौन कौन से नियम हैं। यहाँ बोर्ड पे आपको नजर आ रहे होंगे कुछ नियम लिखे हुए और उनमें से सबसे पहला नियम है शब्दों को लाइन में लिखना। अब शब्दों को लाइन में लिखने का मतलब पता क्या है बेटे? आपकी जो नोटबुक होती है, जो कॉपी होती है, उसमें इस तरह की लाइनें बनी होती हैं। तो कुछ बच्चे तो लाइन में नीचे लिखते हैं, यहाँ लाइन के ऊपर बिठा के लिखते हैं अक्षरों को, और कुछ बच्चे दोनों लाइनों के बीच में लिखते हैं, और कुछ बच्चे लिखते हैं लाइन के ऊपर। यहाँ जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन स्कूल जाता है। तो मैंने जो वाक्य लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस बेटे लाइन को ऊपर से टच कर रहा है। तो एक तो इस बात का आपको हार्ड एंड फास्टली रूल का पालन करना है, इस नियम का। आपको बिल्कुल भी वाक्य को या शब्दों को या अक्षरों को इस वाली लाइन के ऊपर बिठा के नहीं लिखना है, और ना ही आपको वाक्य को लिखना है दोनों लाइनों के बीच में। आपको अपने हिंदी के वाक्य को ऊपर की लाइन से टच करके ही सारे शब्दों को, सारे अक्षरों को लिखना है। ये बात यदि आपने ध्यान रखी है तो आपकी लेख में जो है 10% का इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा।